मुबारक हो भाई साहब, आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। अरे ऐसे कैसे लेकर जाएंगे हमारी दीदी को? पहले ना जीजू को ये सारी मिठाइयाँ खानी होगी और फिर सबकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अलाउड है। मिलिए रितिका से, ये है घर की छोटी और सबसे लाडली बच्ची। अरे इसकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता। भाई साहब, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि मारवाड़ी समाज के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में हमारे बेटे का रिश्ता तय हुआ है। भाई मेरी तो यही कोशिश है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपने ही समाज में शादियां करें और इस समाज को आगे बढ़ाएं। रितिका जी, आप ना हमें अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा। क्यों? ये फंक्शन की सारी पिक्चर्स आपको मेल कर दूंगा। अरे सोचिए मत, दे दीजिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि गरिमा दीदी है ना। गरिमा जी को क्यों बीच में ला रही हैं? हम खड़े हैं ना सामने, हम ले लेंगे ना। आई थिंक दादाजी आवाज लगा रहे। हाँ दादाजी, आई 1 मिनट। रितिका बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। चलो सब अच्छा हो गया। कितनी अजीब बात आ रही है, लगता है ये कॉरिडोर से ही है। सत्यानाश, ये मांसाहारी लोग नबाज नहीं आएंगे। फिर से ले आई मेरे अंगने में मछली। ये रोज रोज तमाशे की आदत हो गई है इन लोगों को। ए मद्रासन, बाहर निकल, मुझे पता है तुझे सब सुनाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, हम मद्रासी नहीं मलयाली हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे तुम जो भी हो, तुम्हें मना किया था ना कि हमारे घर में मांस मच्छी नहीं आएगी। ये मच्छी नहीं, उसका स्केलेटन है। और ये आपका घर नहीं, डस्टबिन है। आई डोंट नो आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है। क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम, कितना बदबू आ रहा है। तो ऐसे मत स्मेल करिए, अंदर जाइए अपने घर में। अच्छा तो अब अपने ही घर में घूमने के लिए हमें आप लोगों से परमिशन लेना होगा। आप लोगों को तो बस झगड़ा करने की आदत है। हमें झगड़ा करने की आदत है? अरे तुम्हारा बस चले ना तो पूरे शहर में लड़ाई लगवा दो। तुम्हारे यही लड़ाकू स्वभाव से तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, या फिर मछली की बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हुई। स्टॉप इट। मेरी मॉम की पर्सनल लाइफ पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। हर बार शराफत में हम ही क्यों चुप हो जाए? आज तो फैसला होकर रहेगा। तो कीजिए ना फैसला, हम भी तो सुने। ओ हेलो, तू मैनर्स भूल गया क्या? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अरे हमें तो बात ही नहीं करनी, लेकिन सुनने की भी एक लिमिट होती है। गलत करोगे ना तो गलत सुनना भी पड़ेगा। और मछली से तुम्हें बदबू नहीं आती, मगर हमें बहुत बदबू आती है। ओह सॉरी मैडम, अगली बार हम वही मछली लाएंगे जिसको मरने से पहले डिओड्रेंट लगाया हो। हैप्पी? यू ना डोंट हैव टू बी स्मार्ट, ओके? ये अपनी गंदी शक्ल की फ्रस्ट्रेशन किसी और को दिखाना, लेकिन हमें नहीं। मेरी शक्ल गंदी है? लड़कियों को ना पिंपल से डर लगता है, लेकिन तुम खुद ही एक बहुत बड़ी पिंपल हो। हाउ डेयर यू! हाउ डेयर यू! शट अप! ये गंदी बदबू ना फिश से नहीं, तुमसे आती है। मुझसे आती है? ये लो स्मेल करो फिर। ऐसे बात करते हैं लड़की से? मुझे बात ही नहीं करनी। मुझे लेट हो रहा है। स्टॉप फॉलोइंग मी। शट अप! हट ना। ए तू हट ना। ए हट किसको बोला? हट किसको बोला तूने? हाँ, मिलिए विवान और रितिका से। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जहाँ रितिका प्योर वेजिटेरियन फैमिली से है और वहीं विवान क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है। इन दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग कल्चर में हुई है, पर वो कहते हैं ना कि जब दो लोग प्यार में हों तो ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती। पर इसी प्यार को उनके घर वालों ने यू टर्न दिखा दी। इनके घर वाले अक्सर आपस में लड़ते, लेकिन बीच में पीसता कौन? बेचारे ये दोनों। मुझसे बदबू आती है ना? अब पता चला जब मैं टेनिस खेल के आता हूँ तो तब तू टर्न ऑन क्यों होती है। शट अप डूड। 4 साल से हम एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम शादी करेंगे। I mean, शादी तो दूर की बात है, अभी तक हम अपनी फैमिलीज को कन्विंस ही नहीं कर पाए। हमारी फैमिलीज एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकती, ऊपर से हर बार
घर वालों के सामने झगड़ने का नाटक कर थक गई हूँ मैं विवान। यू नीड टू रिलैक्स, ओके? कहा था ना मैंने, दिमाग पे टेंशन लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। यू लव मी ना? यू लव मी? विवान, हम किसे बेवकूफ बना रहे, हमारी फैमिलीज को या खुद को? ऐसा भी तो हो सकता है ना, शायद हम दोनों ही गलत हो। सो व्हाट यू सजेस्टेड? इससे पहले कि हम अपनी फैमिलीज का ट्रस्ट ब्रेक करें, आई थिंक हमें ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए। व्हाट? आर यू मैड? तू 4 साल के रिलेशनशिप को ऐसे ही खत्म कर देगी? विवान, जस्ट स्टॉप मेकिंग मी फील गिल्टी। और ये बात तू भी जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जस्ट फॉरगेट इट, यू जस्ट नेवर अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें यही लगता है कि ये फाइनल डिसीजन है तो ठीक है, लेकिन इस तरह रोड पे ब्रेकअप करना जरूरी नहीं है ना। अमन और शालिनी शादी कर रहे हैं और हम दोनों ही विटनेस है। हमारी शादी नहीं होगी तो कम से कम उनकी तो करवा दें। हाँ चलो। व्हाट मतलब अभी से ही रास्ते अलग? शायद यही सही है। अपने दोस्तों की शादी होती देख रितिका थोड़ी इमोशनल हो जाती है। शादी करेगा क्या मुझसे? 7 जन्मों तक झेलेगा क्या मुझे? घर वालों से छुपके दोनों उसी मंडप पे शादी कर लेते हैं। यार हम दोनों शादी के मंडप तक पहुंच गए, वो भी 4 घंटे में। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेलिब्रेट कैसे करूंगा। नहीं यार, किसी ने देख लिया तो बैंड बज जाएगी। तू मेरी वाइफ है यार, इतना तो हक है मुझे। विवान, मैंने तुम्हें कल रात भी समझाया था, जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक किसी को कुछ नहीं बताना है। जस्ट वन किस, जस्ट वन, आई प्रॉमिस कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अपनी हवस को थोड़ा कंट्रोल करो। हवस नहीं, ये प्यार है। मैंने शादी की है तुमसे। डरपोक कहीं का। रितिका बेटा, आ गई? वो फूल वाले से बात हो गई क्या तुम्हारी? हाँ, मैंने बात कर ली थी। और हाँ, कल अपना अभिनव आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। कौन अभिनव? अभिनव को नहीं पहचानती? गरिमा का पति अर्जुन, उसका छोटा भाई। लिसन, यू जस्ट कम फास्ट, कुछ भी बहाना बना, प्लीज मिलने आजा, कुछ भी बोल दे यार। रितिका बेटा, देखना इसमें से मैं कुछ भुला तो नहीं। 1 सेकंड। ये तुम लोगों का फोन नहीं है, बल्कि तुम्हारी सौतन है। अरे हमारे जमाने में ना लोग एक दूसरे से मिलने जाया करते थे, और तुम देखो, अगर कोई सहेली है तो मिलने बुला लो ना उसे। वो दादाजी क्या है ना कि वो जो सिया है ना, उसको मूवी देखने जाना है, इसलिए वो देखो बार बार फोन कर रही है, मतलब पागल होगी है। 1 सेकंड ना। हाँ बोलो। प्लीज कम फास्ट यार, टाइम हो गया ना, प्लीज कम फास्ट यार। ठीक है, तू नीचे आ जा, मैं आती हूँ। तू अभी निकल, मैं रोड पर आता हूँ, जल्दी कर। किधर जा रहे हो? मार्केट। मार्केट? विवान, क्या यार, टाइम पे आया कर। मुझे ना बहुत ही नर्वसनेस हो रही है। वो पता नहीं कल क्या होगा। क्या होगा? वो जो मेरी दीदी है ना, हाँ, उनके जो हस्बैंड है, उनका कोई दूर का कजिन है अभिनव, वो कल मुझे देखने आ रहा है यार। पूरी फैमिली को वो बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है। दैट्स वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर वो लड़का पसंद आ गया ना तो तेरा और तेरी बहन का रिश्ता एक ही मंडप में हो जाएगा। तुम लोगों का मनी मैनेजमेंट ना यार, इट्स माइंड ब्लोइंग। व्हाट? तेरी बीवी को कोई और लड़का देखने आए और तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है? अरे ऑल द टाइम यू आर जस्ट जोकिंग एंड जोकिंग। मेरी बात सुन, तेरे लिए ये शादी ना शायद मजाक होगी, लेकिन मैंने ये शादी बहुत दिल से की है। ओके ओके, गलती होगी, सॉरी। यू नीड टू काम डाउन। हाँ, माना कि मेरा जोक बिल्कुल ही बेकार था, बट मैं अपनी शादी को मजाक बिल्कुल नहीं मानता। रहने दो। अरे सुन, लिसन, रितिका प्लीज लिसन टू मी यार।
रितिका नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह विवान, अरे टेंशन मत लो, क्योंकि दादी मंदिर गई हैं, दादाजी मार्केट गए हैं और गरिमा मूवी देखने गई हैं। अरे घर में कोई नहीं है यार। तेरा दिमाग खराब हो गया है विवान। देख, अगर दादाजी आ गए ना तो बहुत मारेंगे विवान, प्लीज। अरे पति हूँ तेरा। पति है तो क्या घर में घुस जाएगा? विवान तू खुद भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। बेबी रिलैक्स। विवान, आर यू मैड? रितिका बेटा, जाओ जल्दी जाओ, मेरा कमरा वहाँ पे है, जल्दी जाओ यार। दादाजी की टाइमिंग कितनी खराब है यार। रितिका बेटा देखो तो हम किसको लेके आए हैं। अभिनव को। वो जो तुम पेंटिंग वेंटिंग करती हो वो दिखाओ ना, हम अपना काम करके आते हैं। हेलो, कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी। घर देखने। अरे रुको ना, रुको जरा। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कॉकरोच है। कहाँ कहाँ है? मैं देखता हूँ। अरे रुको ना, रुको जरा। मैं हूँ ना, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें ना मैं अपनी पेंटिंग्स दिखाती हूँ। लेट्स गो। अच्छा, तो ये आपने बनाई है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपने बनाई है? पर दादाजी तो कह रहे थे कि आपने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई है। सारी पेंटिंग्स क्या आपको आज ही देखनी है? अच्छा, तो आप इशारों में बात करना चाहती है? तो ठीक है, डायरेक्ट बात करने में मजा भी नहीं आता। एक्चुअली आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ हेलो, बदतमीज कहीं के। तू ये क्या कर रहा है? हाँ, ये तरीका होता है? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया मतलब क्या होता है? हाथ कैसे लगाया मुझे? दादाजी, दादाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ दादाजी, ये मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठूंगी, लेकिन इसके साथ कभी शादी नहीं करूंगी। दादाजी, मुझे लगा था कि ये फ्रेंडली हो रही है। ओ हेलो, फ्रेंडली मैं हो रही थी या तू हो रहा था? दादाजी, ये घर दिखाने के चक्कर में ना मुझे टच कर रहा था। वो आज के बाद दोबारा इस घर में आए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। गेट आउट। उल्लू का पट्टा। बड़ा आया था मेरी बीवी से शादी करने वाला। अच्छा, मेरे घर में इस तरह। अब हीरो के साथ रहोगी तो हिम्मत तो आ ही जाएगी ना। अच्छा प्लीज गिव मी वन किस। वो किचन में। बेडरूम में जाना है। क्या हमेशा किस किस किस? अच्छा ठीक है ठीक है, एक हक तो दे, किचन में हक तो हो सकता है ना। यार ठीक है, जल्दी करो। जल्दी कुछ नहीं होगा, आराम से। हाँ, चोर चोर चोर। मैंने इसे पकड़ लिया मोम। ये चोरी करने आई थी। रस्सी है मोम, रस्सी है। विवान, मैंने आंटी को सब कुछ बता दिया। What? या बहुत प्यार करती है विवान को और कुछ भी करोगी उसके लिए। यू नो विवान रियली लाइक्स फिश, उसके लिए फिश करी बना दो। No mom, that's not fair. रितिका ने आज तक फिश को हाथ भी नहीं लगाया। सो व्हाट? यू नो हमारे जमाने में लोग कहते थे कि ये प्यार के लिए कुछ भी करेगा, एंड वो एक्चुअल में करते थे। Not good mom. रितिका वेजिटेरियन है। विवान, I'll do it. लिसन, तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। विवान, I said I'll do it. नैपकिन ले लो। नो, लाइफ में ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तुम मेरे को कब तक प्रोटेक्ट करोगे विवान? रहने दो। लुक चाइल्ड, जब तक तुम अपने घर वालों को नहीं मनाती हम कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू इम्प्रेस देम, नॉट मी। समझी मेरी बात? ये लड़का तो पागल है, लेकिन हमें तो दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगले दिन दादाजी, 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 गुड आफ्टरनून। अरे ओ माय गॉड, कितना भारी बैग है आपका, दीजिए ना, मुझे दीजिए।
नहीं। प्लीज दादाजी, अगर इस उम्र में इतना वजन उठाएंगे ना तो हार्ट डिजीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैं उठा लूंगा। नहीं नहीं दादाजी, प्लीज प्लीज। ओके दादाजी, अब मैं चलता हूँ। अरे ये लीजिए पंडित जी हवन की सामग्री। अनर्थ हो गया। गोयल साहब ये क्या लेके आ गए? विवान, ये सब क्या है? क्या हुआ दादू? क्या हुआ? बड़े भोले बनते हो, जैसे तुमको तो पता ही नहीं क्या हुआ। ये मांस मच्छी मेरे घर में, ये सब तूने जानबूझ के किया है ना? आई एम सॉरी दादू, मुझे पता नहीं था कि कौन सा बैग कौन से हाथ में था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम घटिया पने में इतने नीचे उतर जाओगे। अरे कर दिया ना मेरा हवन भंग, कर दिया ना मेरे घर को अपवित्र। नहीं दादू, आई स्वेयर दादू, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरी सब समझ आ गया है। जरूर इसकी माँ ने सिखा के भेजा होगा। बाप है नहीं और माँ से परवरिश हो नहीं पा रही। बस चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच तो लिया करे। अरे तेरी परवरिश की है ना, तभी ये हाल है। बाप के साथ रहता तो कुछ बन जाता। बस, हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका फायदा उठाएंगे। उंगली नीचे विवान। मैं भी अपने दादा और दादी की इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़े आए थे मदद करने वाले, होगी ना तुम्हारी मदद। और प्लीज अगली बार से कोई भी मदद करने की कोशिश मत करना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अच्छा हुआ तुमने ये बता दिया। शायद मुझसे एक नहीं 2 गलतियां हुई हैं। श्योर, तो जाओ यहाँ से, अगली बार गलती मत करना। ठीक है, चला जाऊंगा। बड़े आए थे मदद करने वाले। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। विवान, लेट मी गो। नहीं मालूम था मुझे कि इतनी दूर तक साथ दे के वापस मुड़कर आना कितना आसान है तेरे लिए। मुड़ के वापस आना बहुत ही मुश्किल है। जस्ट लेट मी गो विवान। ये फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती। लेट मी गो प्लीज। व्हाट लेट मी गो? हाँ, पहले ब्रेकअप, फिर शादी और फिर डिवोर्स। ये मजाक समझ रखा है तूने। मजाक तेरे लिए? तू हमेशा मजाक समझता है। नहीं यार। मिस्टर गोयल, पानी ले लीजिए। तुम्हारे घर तक आ गया क्या ये कम है? मुझे इस घर में सांस लेने में भी घिन आती है। विवान, मैं तुम्हें कितना फोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? मॉम, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात को? कुछ हुआ है? रितिका बेटा, विवान के घर पर आ जाओ। मॉम प्लीज। दादाजी। विवान कम हियर। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? टेल मी विवान। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दादाजी। आज तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। क्या हुआ दादाजी? ये मिला है तुम्हारे बैग से। दादाजी, वो मैं ना आपको बताने ही वाली थी। अच्छा किया तुमने नहीं बताया। इस कागज के टुकड़े को लेकर तुम लोग समझते हो कि तुम एक रिश्ते में आ गए हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है दादू। बस, अगर आगे कुछ बोला ना तो यही गाड़ दूंगा तुझे। दादाजी रितिका को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन तुमने मंदिर में जाके शादी कर तो ली, बट व्हाट्स द पॉइंट? कम ऑन, साइन द पेपर्स प्लीज। सुमित्रा, रितिका को बुला के लाओ। रितिका बेटा, सो गई हो क्या? दरवाजा खोलो। सुनिए, जल्दी आइए। रितिका दरवाजा नहीं खोल रही। रितिका, दरवाजा खोलो। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। रितिका प्लीज दरवाजा खोलो। इमरजेंसी। बट इमरजेंसी में तो 20 मिनट तक कोई नहीं जा सकता। सिस्टर, आप होश में तो है ना? आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप उसकी हालत देखिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड, बट आप समझिए,
आप बैठिए वहां पे। प्लीज देखिए, इसके पास तो वक्त ही नहीं है 20 मिनट का। आप वहां इंतजार कीजिए प्लीज। क्या इंतजार कीजिए? आपको समझ में नहीं आता क्या? शी इज डाइड आउट हियर। व्हाट द हेल विद यू? आई एम टेकिंग हर इनसाइड। अरे रुकिए तो। कहाँ जाना है आपको? इमरजेंसी सर। साहब अंदर बैठे हैं, लेकिन उनकी परमिशन के बिना कोई नहीं जाएगा अंदर। को समझ में नहीं आता क्या? शी इज डाइड आउट हियर। व्हाट द हेल विद यू? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हॉस्पिटल को फिश मार्केट बनाया हुआ है, आपको पता भी है आप कहाँ खड़े हो? मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब, आपके लिए हॉस्पिटल होगा, पर मेरे लिए ये अभी चर्च है। अगर आपके और आपके हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस की वजह से मेरी रितिका को कुछ हो गया तो क्या फर्क रह जाएगा डॉक्टर साहब फिश मार्केट और हॉस्पिटल में? नर्स, नर्स, मिस्टर नायर को कैबिन में शिफ्ट करो और पेशेंट को अंदर ले आओ। सर कैसी है रितिका अभी? शी इज मोर स्टेबल। आप लोग उसे मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज अगर आप और आपका बेटा ना होता तो हम रितिका को खो चुके होते। इतना बुरा भला कहा हमने आपको, फिर भी आपने सब कुछ भुला दिया। वाकई आपके संस्कार और आपकी परवरिश बहुत अच्छी है। मोम, चलिए। मुझे माफ कर देना बेटा। दादाजी प्लीज, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शायद रितिका की इस हालत की जिम्मेदार मेरा और उसका पागलपन ही था। नहीं, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, ना ही रितिका है। इस हालत का कोई अगर जिम्मेदार है तो सिर्फ मैं। रितिका, बचपन में तेरी सारी गलतियां हमने नादान समझ के माफ कर दी बेटा, लेकिन आज मेरी इस नादानी को बुढ़ापे की नादानी से माफ कर देना बेटा। ये मत सोच कि तू हॉस्पिटल के अंदर है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तुम मुझे और अपनी फैमिली को छोड़ के जाने वाली थी। हाउ डेयर यू? रितिका, अपनी जान देना वीकनेस का साइन है और हमारा प्यार कभी ना वीक था और ना कभी होगा। और तुम भूल गई कि मैं कितना बड़ा ढीठ हूँ। तुम्हें स्टॉक करते हुए मैं दूसरी दुनिया में भी चला जाता। सॉरी विवान, आप लोग भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। अरे भाई, बहुत होगी है माफी तन्हा। अब तो मिठाइयां बांटने का वक्त आ गया है। क्यों जी? जिस मंडप पे अपनी राधिका की शादी हो रही है, उसी मंडप में रितिका और विवान की दोबारा शादी होगी। कहा था ना मैंने, मनी मैनेजमेंट। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।